सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने हिंदी के टॉप से टॉप क्वेश्चन। यूपी पुलिस में जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं आपके लिए बेस्ट क्लास लेके आया हूँ। एक बार सारे जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट में कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मेरे मित्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। आप चाहे यूपी पुलिस कर लो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे। मेरे मित्र, नए तरीके से मैंने पेपर बनाया है, देखना कि आपको कैसा लगे। अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार लाइक करके ज़रूर जाना। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अंक पढ़ते नहीं हैं? ठीक है, किस में नहीं है? जैसे हम कह सकते हैं रक्षक, ठीक है, याचक, नर्तक या सड़क। ठीक है, अक पढ़ते किस में नहीं है? मेरे मित्र, अक पढ़ते हैं आप कहोगे जो इसमें दिया हुआ है आपको, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी, सड़क में नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आया, मेरे को पता है। ठीक है, वो टाइपिंग थोड़ी गलत टाइपिंग थी तो उसे मैंने लेके नहीं आया। क्या मतलब है, इसके लिए थोड़ा टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया था वो, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देंगे आप, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? जैसे रीति काल को, आदि काल को, भक्ति काल को या आधुनिक काल को। ठीक है मेरे मित्र, साहित्य का स्वर्ण युग, साहित्य का स्वर्ण युग आपसे पूछा है। मेरे मित्र का यहाँ से उत्तर क्या आ रहा है? तो यहां से मेरे मित्र आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देंगे, लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय यानी जो लोगों को प्रिय है, उसमें कौन सा समास है? ठीक है, तत्पुरुष है, अभिभाव समास है, कर्मधार है या बहुव्रीहि समास है? तो मेरे मित्र आपका उत्तर यहां से क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक इसमें आपका उत्तर बनता है। मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, तत्पुरुष समास होगा। चलो अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने आया है, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, शुभागमन में कौन सी संधि है? आपसे संधि पूछी गई है, तो संधि से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मेरे मित्र। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या आ रहा है? कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? जैसे आप दीर्घ कह सकते हो, विसर्ग कह सकते हो, गुण कह सकते हो या वृद्धि कह सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक आपका उत्तर है। मेरे मित्र, कौन से ऑप्शन पे जाओगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर यहां से ए, बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक मेरे मित्र, फिर अगले क्वेश्चन का दो। अगला एक और संधि का क्वेश्चन पूछा गया, संधि विच्छेद का, तो कौन सा है बताइए? दुशासन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है मेरे मित्र, इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है? सारे मित्र जल्दी बताएंगे और ये क्वेश्चन खत्म होते ही अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्योंकि पेपर सर पर है और अंतिम ये 10 दिन आपका सिलेक्शन तय करेंगे। तो आप मेरे सारे मित्र अच्छे से जुड़कर सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। मेरे मित्र, इसमें ऑप्शन नंबर आप सी की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दुख प्लस शासन। ठीक है, तो मेरे मित्र, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दु प्लस शासन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, 6 नंबर हो गया, बिल्कुल हो गया, 7 नंबर पे आ जाइए जल्दी से। अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी, ठीक है, में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपसे पूछा गया है, अनुप्रास होगा, रूपक होगा, श्लेष होगा या फिर उपमा अलंकार होगा। अलंकार आपके सामने 4 दिए हुए हैं और आपको इसमें से अपना उत्तर कमेंट करना है। मेरे मित्र, कौन से ऑप्शन पे जा रहा है मेरा मित्र, कोई जल्दी से बता देंगे तो फिर मैं अगले क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। तो मेरे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे मित्र। यहाँ से आपका उत्तर इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का। मेरे मित्र, आप रूपक कहोगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कहोगे इसमें। अगर मैं अगला क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, निम्नलिखित में से शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। वी उपसर्ग किसमें नहीं है, ये आपको बताना है। मेरे मित्र, वी उपसर्ग किसमें नहीं है? जैसे कि विटप इसमें नहीं है, या फिर विमाता में नहीं है, विदेश में नहीं है, विहीन में है नहीं है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आपका उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही होगा मेरे मित्र। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आ रहा है? जहां से अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए, विटप। ठीक है, विटप आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से सही है। चलो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप सभी देंगे, क्या आ रहा है?
निम्नलिखित में से सु उपसर्ग में निहित शब्द है। सु में जैसे सुरेश, सुंदर, सुरक्षा, सुनार। मेरे मित्र 4 ऑप्शन अच्छे आपके सामने हैं और बढ़िया लेवल के ऑप्शन है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो रहा है, कौन से ऑप्शन पे आप जाके अपना उत्तर यहाँ से सही कर सकते हो, जल्दी से बता देंगे। ठीक है मेरे मित्र, चारों ही ऑप्शन लेवल के ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है, उत्तर लायक ऑप्शन है और कमेंट करने लायक ऑप्शन है। तो आप कौन सा उत्तर यहाँ से कमेंट कर रहे हो, तो आप कहोगे यहाँ से सुरक्षा। सुरक्षा यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आया है, बताएंगे यहाँ से आपका उत्तर क्या हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो इक प्रत्यय से बना है, जैसे सिंह, सिंह में तो इक प्रत्यय नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक में इक प्रत्यय नहीं आ रहा है, दोनों ही गलत है। दैनिक, दैनिक, इक, दैनिक या नायक, नायक में भी नहीं आ रहा है, तो दैनिक भी है, उसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है मेरे मित्र। इक प्रत्यय का प्रयोग किसमें हो रहा है, दैनिक, दैनिक यानी ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही हम शब्द को पढ़ेंगे, हम देखेंगे तो हमें अपना उत्तर अपने आप पता चलने लग जाएगा। क्या मेरे मित्र, हम अगले क्वेश्चन पे चलें? चलो इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है, आपका उत्तर यहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, बहेलिया या छिपकर शिकार करता है। बहेलिया क्या करता है, छिपकर शिकार करता है। बाघ, व्यात, दाग या फिर पिशाच। मेरे मित्र 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ से अपना उत्तर एक बिल्कुल सही है। तो आप कौन से ऑप्शन पे यहाँ से जा रहे हो, जल्दी से बता दो, आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हो यहाँ से, जो कि आपका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। मेरे मित्र, अगर आप गए हो ऑप्शन नंबर बी पर, तो वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा यहाँ से। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, राजा के तर्कशक में अनेक बाण है। ठीक है, तो अनेक बाण का मतलब क्या हुआ, तुरीर, शर, खर या शस्त्र। ठीक है, तो आप यहाँ से ये आपका HW रहेगा, इसका उत्तर मेरे को कमेंट करना मेरे मित्र। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुए कि समझ जैसे विलोमार्थी। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 13 से 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी विकल्प का चयन कीजिए। जैसे आपसे पूछा है क्रश, इसका क्या होगा, हष्ट पुष्ट हो सकता है, या फिर केश होगा, वी टप होगा, या फिर भव होगा। मेरे मित्र 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक आपका यहाँ से उत्तर है। तो सारे मित्र जा रहे हैं अगर अपने ऑप्शन नंबर सी की ओर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगर हम आगे चले, अगले क्वेश्चन का अगर हम उत्तर दें, जो कि आपके सामने 14 नंबर आया है, आकर्षण, इसका विलोम बताना है। सारंग, विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण। तो आपको पता चल चुका है, आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको पता चल गया है कि ऑप्शन मेरा बी सही हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, इसमें मतलब हो रहा है वो। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा ऑप्शन पढ़ोगे वापस कंफ्यूज होने का सवाल बढ़ जाता है। तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है, तत्सम शब्द आपको बताना है। ठीक है, तत्सम का सही तद्भव शब्द है वो आपको बताना है। जैसे 2 क्वेश्चन इससे संबंधित है, 15 और 16। देखो हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम से सही तद्भव शब्द है। तत्सम से सही तद्भव क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताओ मेरे मित्र, यहां से आपका उत्तर क्या हो रहा है 15 का। चतुष्कोण। ठीक है, जैसे हमारे सामने आया, इसका जो तत्सम से तद्भव क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, तो यहां से हम उत्तर देंगे मेरे मित्र, इसे हम कह सकते हैं चौकोर। ठीक है, चौकोर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें जैसे अगला क्वेश्चन आया है 16 नंबर, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करेंगे। इसमें से 2 ऑप्शन में आपका काट देता हूँ। ठीक है, इच्छुक और इच्छा मैं काट देता हूँ, तो इसमें आप बताओगे इसका सही अर्थ क्या होने वाला है। तो यानी ये HW रहने वाला है आपके लिए 2 क्वेश्चन। इसका उत्तर सारे मित्र कमेंट करेंगे, तभी तो पता चलेगा तैयारी
तद्भव तत्सम में आपको अंतर पता है नहीं, इसीलिए मैं डबल क्वेश्चन लेके आया, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको SW दे सकूँ तो भी आप मेरे को उत्तर कमेंट कर सको। अब बताओ इसके उत्तर दो, मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। ठीक है, देखो 17 और 18 मुहावरा है, यानी 2 मुहावरे भी लेके आया हूँ, इसका उत्तर आप मेरे को सही बताओगे। जैसे क्वेश्चन का मैं कहना है कि देखो आंधी के आम, ठीक है, आंधी के आम यानी कटे फटे आम, ये तो कोई उत्तर नहीं होता है। कच्चे आम, ये भी कोई उत्तर नहीं होता है। विपदा में लाभ हो सकता है या सामान्यिक लाभ, तो आंधी के जो आम होता है मेरे मित्र, यहां से उत्तर होगा सामान्यिक लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आगे चलो, आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आया है, घड़ो पानी पड़ना। ठीक है, घड़ो पानी पड़ना, यहां से आपका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से भीग जाना, अरे ये पानी पड़ने का भीग जाने का मतलब थोड़ी होता है क्या मेरे मित्र। चलो, अत्यधिक लज्जित होना बिल्कुल हो सकता है, बुरी तरह से लड़ना नहीं होगा, अचानक नुकसान होना ये भी नहीं होगा। तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही है अपना। मित्र 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें आपको गलतियां छांटनी है। पहले तो इसमें सी पूरा कभी नहीं आता है, इसलिए गलत होगा ये। ठीक है, इसमें र ऋषि की मात्रा नीचे आती नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी। और सी में जो बिल्कुल सही आ रहा है, सी एकदम सही है। और डी में गलत का कारण है कि नी की मात्रा छोटी लगा रखी, जो कि बड़ी आती है, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही है। अगर अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, ये आपको बतानी है। कौन सा आपका उत्तर होगा मेरे मित्र कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा यहाँ से हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जैसे कि हिंदी है, पाली है, संस्कृत है, कौन सी है, अपभ्रंश है। ठीक है, तो मेरे मित्र आप कहोगे पाली पे जाओगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा आया है, 22। कारवी किस बोली का प्रचलित नाम है। जैसे कि आपके सामने हरियाणवी आया है, खड़ी बोली है, कनौजी है या अवधी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी या फिर डी। मेरे मित्र आपका उत्तर यहां से क्या हो जाएगा। ठीक है, हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 22 का, जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चले। अगर क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आया है, देखो इसका उत्तर क्या है। आमदनी शब्द है, कौन सी भाषा का, जैसे संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है या फिर अरबी। मेरे मित्र अपना उत्तर यहां से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन अपने सामने हैं और एक अपना उत्तर है यहां से। ठीक है, आमदनी ये शब्द किस भाषा का है, तो आप कौन सी भाषा में ले जाओगे कि ये शब्द आपका सही हो जाए। तो मेरे मित्र आप कहोगे कि हम जाएंगे अगर ऑप्शन नंबर सी पर, जो कि फारसी शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 24 नंबर, देवभाषी कौन सी भाषा है। ठीक है, ये आपको बतानी है, हिंदी, पाली होगा, पालोनी होगा, संस्कृत या फिर खड़ी बोली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक अपना यहां से उत्तर बिल्कुल सही है। मेरे मित्र कौन से ऑप्शन पे आप जा रहे हो जो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला है, उसमें मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। 2 तो होंगे नहीं और 7 भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आप बता सकते हो कि हिंदी वर्ण भाषा में कितने मूल स्वर्ण हैं। देखो अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस में किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस है, इसमें किसे माना जाता है, तो किसकी ओर जाओगे आप। शांत रस, हास्य रस, करुण रस या श्रृंगार रस। ठीक है मेरे मित्र, तो यहां से आप जाओगे ऑप्शन नंबर किसकी ओर, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल श्रृंगार सही हो जाएगा।
आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा रस का अस्थाई भाव क्या है? ठीक है, यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, जल्दी बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है और मेरे मित्र एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विभत्स रस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो। धमाका में प्रत्यय बताइए। धमाका, आका, अक, अक प्रत्यय होगा नहीं, पीछे का लग रहा है, ठीक है, आका या आक, आक भी नहीं होगा क्योंकि पीछे का लग रहा है। अकड़, कर तो होगा नहीं क्योंकि ड फालतू को जोड़ दिया, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, आज का 29वां क्वेश्चन, चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाव, आव, आप प तो होगा नहीं, आन होगा नहीं, आ होगा नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रत्यय यानी पीछे वाला शब्द, तो आप कह दोगे आव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम 30वां क्वेश्चन, आपका उत्तर क्या होगा मेरा मित्र? जल्दी से बताएंगे, ठोक के लाइक करके ठोक के बताएंगे इसका उत्तर क्या हो रहा है। सही बनने वाला शब्द निरूपाय, तो ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे जो बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। सारे मित्र कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, आज के जो मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से 3 आपको SW दिए हैं, उसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। तो इस क्लास को यहीं विराम दूंगा और मिलेंगे नई क्लास के साथ। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।